नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं खुशी राज और इन 19 मंत्रियों की क्यों हो गई छुट्टी, इस मामले पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। इन 19 मंत्रियों की छुट्टी इसलिए हो गई क्योंकि ऐसा लगा बीजेपी नेतृत्व को, जदयू नेतृत्व को कि अब नए चेहरों को सामने लाने का वक्त आ गया है। जिन चेहरों की छुट्टी हुई है उनमें एक नाम नीतीश मिश्रा का है। नीतीश मिश्रा उद्योग मंत्री थे पिछली सरकार में, और इस बार जब वे झंझारपुर से चुनाव जीते थे तो उन्हें डिप्टी सीएम बनाने की मांग उठ रही थी। कहा जा रहा था कि उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाए, और कहाँ डिप्टी सीएम बनने की मांग और कहाँ मंत्रिमंडल में भी जगह न मिलना। सिर्फ नीतीश मिश्रा ऐसे नहीं हैं जिनके हाथ से मंत्री पद चला गया है नई सरकार में। ऐसे 19 मंत्री हैं, और नीतीश कुमार की जो नई सरकार, एनडीए की जो नई सरकार बनी है, इसमें 12 नए मंत्रियों को एंट्री मिली है। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो 19 मंत्रियों की छुट्टी हुई है इनमें कौन कौन नाम है। आज नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और दूसरे मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बीजेपी, जदयू, लोजपा रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 26 मंत्री बनाए गए। अगर हम लिस्ट देखें जिन मंत्रियों ने आज शपथ ली, तो पिछली सरकार के 19 मंत्रियों की छुट्टी हो गई है, जबकि 12 नए मंत्रियों की एंट्री हुई है। जिन मंत्रियों का पत्ता कट गया है उनमें पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी, पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता, पूर्व सीएम डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बेटे और उद्योग मंत्री रहे नीतीश मिश्रा और दूसरे नेता शामिल हैं। साथ ही साथ नीरज सिंह बबलू, जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के रूप में उभर रहे थे, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है। केदार प्रसाद गुप्ता को जगह नहीं मिल पाई है। कृष्ण कुमार मंटू को जगह नहीं मिल पाई है। जीवेश मिश्रा को जगह नहीं मिल पाई है। महेश्वर हजारी मंत्री नहीं बने हैं। राजू सिंह मंत्री नहीं बने हैं। सुनील कुमार मंत्री नहीं बने हैं। संजय सरावगी मंत्री नहीं बने हैं। संतोष सिंह मंत्री नहीं बने हैं। जनक राम को मौका नहीं मिला है। शीला मंडल को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। नीतीश मिश्रा को तो नहीं मिली है। विजय कुमार मंडल को जगह नहीं मिली है। प्रेम कुमार तो बनेंगे विधानसभा अध्यक्ष, तो उनको कैसे जगह मिलती। हरीश साहनी को जगह नहीं मिली है। कृष्णनंदन पासवान मंत्री नहीं बने इस बार। रत्नेश सदा मंत्री नहीं बने हैं। जयंत राज मंत्री नहीं बने हैं। और पिछली सरकार में मंत्री रहे सुमित सिंह तो चुनाव ही हार गए, तो उन्हें कैसे, चकाई से भी चुनाव हार गए हैं, तो उनका तो मंत्री बनने का सवाल ही नहीं था। एक और दूसरे मंत्री थे मोतीलाल प्रसाद, उनको टिकट ही नहीं मिला था। उनकी जगह वैद्यनाथ प्रसाद को टिकट मिला था। और जो 12 नए चेहरे आए हैं मंत्रिमंडल में, उनमें हैं रामकृपाल यादव, संजय सिंह टाइगर बीजेपी से अरुण शंकर प्रसाद, बीजेपी से रमा निषाद, बीजेपी से लखेंद्र रोशन, बीजेपी से श्रेयसी सिंह, बीजेपी से संजय कुमार, लोजपा रामविलास से संजय कुमार सिंह, और लोजपा रामविलास से संजय कुमार सिंह, और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश आरएलएम से उन्हें मौका मिला है। तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मौका इसलिए मिला है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगा होगा कि उनकी पत्नी स्नेहलता चुनाव जीती हैं, इस बार विधायक बनी है, तो वे अपनी पत्नी को आगे न कर राजनीति में बेटे को आगे करना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे दीपक को मंत्री बनवाया है। और अब चूंकि वे न विधानसभा के सदस्य हैं न विधान परिषद के सदस्य हैं, तो उन्हें एमएलसी बनाया जाएगा। तो इस एक एमएलसी सीट भी पक्की हो गई इसी बहाने उपेंद्र कुशवाहा की, इसलिए तो उपेंद्र कुशवाहा को राजनीति का माहिर खिलाड़ी कहा जाता है। अब उनके बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जाएगा। श्रेयसी सिंह हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी रही हैं श्रेयसी सिंह, और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं, राजनीतिक विरासत को। उनके पिता कद्दावर नेता थे। श्रेयसी सिंह को भी मंत्री बनाया गया है इस सरकार में, और वे दूसरी बार विधायक बनी हैं। मुजफ्फरपुर के औराई से चुनाव जीतकर आई रमा निषाद को भी मंत्री बनाया गया है। वे अजय निषाद की पत्नी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मंत्री हैं, इनमें से कई पहली बार मंत्री बने। आप सोचिए ना,
राम कृपाल यादव 5 बार सांसद रहे हैं, लेकिन पहली बार इस बार विधायक बने हैं। विधायक पहली बार बने हैं, जीत कर आए हैं दानापुर से रितलाल यादव को हराकर, और बिहार सरकार में मंत्री बने हैं। तो इस बार जो इतनी प्रचंड जीत हुई है एनडीए की, लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, कि एनडीए पर यह दबाव था कि वो सभी जातियों के लोगों को यह मैसेज दे कि उनका प्रतिनिधित्व सरकार में है, क्योंकि अगर सभी जातियों ने वोट नहीं दिया होता तो इतनी प्रचंड विक्ट्री, इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री तो नहीं हो पाती। तो हर जातियों को मंत्रिमंडल में जगह देने के चक्कर में कई पुराने दिग्गज छट गए, कई पुराने दिग्गजों की छुट्टी हो गई है। नीतीश मिश्रा भी उसी की वजह से नहीं बन पाए। तेघड़ा के विधायक रजनीश कुमार, जो कि तेघड़ा से सीपीआई के गढ़ को ढहाकर, कम्युनिस्ट पार्टी के गढ़ को ढहाकर वहाँ भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराने में सफल हुए हैं, रजनीश कुमार का नाम कहा जा रहा था। हालांकि ऐसा नहीं है खुशी कि यह आखिरी अब हो गया, अब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है आगे भी। अभी जिन 26 मंत्रियों ने, विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, ये तो पूरी संख्या नहीं है ना मंत्रिमंडल की। अभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो मंत्रिमंडल विस्तार में इनमें से कई जो छूटे हुए नाम हैं उनको जगह मिल सकती है। हो सकता है नीतीश मिश्रा को बाद में बना दिया जाए, रजनीश कुमार को बाद में बना दिया जाए, जीवेश मिश्रा को बाद में बना दिया जाए, और जो दूसरे छूटे हुए नेता हैं उनको रत्नेश सदा को बाद में बना दिया जाए, रेणु कुमारी को बाद में बना दिया जाए, रेणु देवी को, केदार गुप्ता को बाद में बना दिया जाए। तो चांसेस तो हैं कि उन्हें बाद में एडजस्ट किया जा सकता है। तो देखिए, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है, और आज जो ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, इसमें रिकॉर्ड भीड़ जुटी थी गांधी मैदान में। पूरा गांधी मैदान खचाखच भरा हुआ था, और लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इस सरकार को प्रचंड बहुमत दिया है। तो अब इस सरकार के कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी होगी कि वो जो सपने दिखाए हैं एनडीए ने, नीतीश कुमार ने, बीजेपी ने, एनडीए के दूसरे घटक दलों ने, उन सपनों को पूरा करके दिखाएं। बड़ी मेहनत करनी होगी इस सरकार को, क्योंकि रास्ता जो है उन सपनों को पूरा करने का आसान नहीं है। और डबल इंजन की सरकार भी है, तो कोई बहाना भी नहीं चलेगा कि केंद्र मदद नहीं कर रहा है। वहाँ भी मोदी, यहाँ भी नीतीश। तो ऐसे में अब यह देखना होगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी मिलकर कैसे बिहार का विकास करते हैं और कैसे उन सपनों को पूरा करते हैं जो बिहार के युवाओं से, बिहार के महिलाओं से, बिहार के बुजुर्गों से किए गए हैं। तो सुना आपने, इन सब पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।